तो चलिए डिकोड करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के लेटेस्ट एग्जाम पेपर को। देखते हैं कि इस बार के पेपर में आखिर पूछा क्या जा रहा था। इस पूरे एनालिसिस को हमने 4 मेन सेक्शंस में बांटा है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की, देखते हैं क्या सवाल आए। देखिए, हाल के ह्यूमैनिटेरियन मिशंस पर सीधा सवाल था, याद है इसका जवाब? मतलब सरकारी ऑपरेशंस का मकसद जानना कितना जरूरी है, ये साफ है। ये देखिए 1.5 बिलियन, ये फिगर एक सवाल में था। अंदाजा लगाइए किसका है। तो सवाल था कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आखिर कौन सी कंपनी कर रही है। इंटरनेशनल समिट्स, ये तो एक पेट टॉपिक है। इस बार वेन्यू पूछा गया था। ये समिट क्लाइमेट एक्शन पर है, तो इसकी लोकेशन जानना जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है। अब बारी है साइंस सेक्शन की। यहाँ कॉन्सेप्ट्स की अच्छी खासी परख हुई। केमिस्ट्री का एक सवाल सुलझाने के लिए इस रिएक्टिविटी सीरीज को समझना जरूरी था। सवाल था असर्शन रीजन वाला। दावा ये कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता है और इसका कारण जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब दोनों बातें सही हैं। बायोलॉजी से रिप्रोडक्शन के तरीकों पर यह सवाल आया था। बाइनरी फिशन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक सेल 2 में बढ़ जाता है। तो हर टाइप का एग्जाम्पल पता होना जरूरी था, जैसे यहां लीशमेनिया। फिजिक्स का ये क्लासिक सवाल है, प्रेशर, फोर्स और एरिया का रिलेशन टेस्ट हुआ। सिंपल है, एरिया घटेगा तो सेम फोर्स पर प्रेशर बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन है। और हाँ, ऐसे सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी आए थे। चलिए अब जरा जनरल नॉलेज सेक्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। नेशनल रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स कितनी जरूरी हैं, ये सवाल यही दिखाता है। तो कर्नाटक ने इसमें टॉप किया, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना थे। तो इन सब सवालों का मतलब क्या है, तैयारी कैसे करें? मतलब साफ है, एग्जाम में रटने से लेके कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग सब जरूरी है। अब ये सोचना है कि इनमें से कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा ध्यान मांग रहा है।